अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आज फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में नए सवालात, नई वीडियो के साथ। आपके होने वाले टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए कामयाबी सीरीज़ शुरू की गई है। इसका हर सवाल और उसके सारे ऑप्शन अपने आप में एक जवाब है। शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, तज़किरा निकातुश शोरा के मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन ए मुसफ़ी, बी मिर्ज़ा अली लुत्फ़, सी मीर तकी मीर, डी कायम चांदपुरी। इस सवाल का सही जवाब क्या है, इसके लिए हम इस सवाल के तमाम ऑप्शन पर नज़रसानी करते हैं। चलिए, सबसे पहले ऑप्शन ए मुसफ़ी। मुसफ़ी का असल नाम शेख ग़ुलाम हमदानी और तख़ल्लुस मुसफ़ी था। आपकी पैदाइश अमरोहा में 1749 ईस्वी में और इंतकाल 1824 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। मुसफ़ी ने उर्दू में 8 दीवान और 1 दीवान फ़ारसी ज़बान में मुरत्तब किया। साथ ही उर्दू शायरों के 3 तज़किरे भी लिखे, जिनके नाम मंदरजा झेल हैं। पहला तज़किरा अक़द सुरैया, दूसरा तज़किरा तज़किराए हिंदी और तीसरा तज़किरा है रियाज़ुल फ़ुसहा। मुसफ़ी ने मुज़फ़्फ़र अली असीर और हैदर अली आतिश जैसे शागिर्द भी पैदा किए और दिल्ली के शहज़ादे सुलेमान शिकोह के उस्ताद भी रहे। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, मिर्ज़ा अली लुत्फ़। नाम अली और तख़ल्लुस लुत्फ़ है। आपने एक तज़किरा लिखा जिसका नाम है तज़किरा गुलशन हिंद। ये सवाल भी कई मरतबा मालूम किया गया है कि तज़किरा गुलशन हिंद के मुसन्निफ़ कौन है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, मीर तकी मीर। खुदाए सुखन, ना खुदाए सुखन, शायर बेदिमाग, कनूती शायर और फितनाए रोज़गार के नाम से मशहूर मोहम्मद तकी तख़ल्लुस मीर की पैदाइश 1722 ईस्वी में आगरा में हुई और इनका इंतकाल 1810 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। मीर तकी मीर नवाब आसिफ़ुद्दौला की फरमाइश पर 1782 ईस्वी में लखनऊ में गए। मीर तकी मीर ने मीर सआदत अमरोहवी के मशवरे पर शायरी शुरू की थी। मीर की शायरी में 7 दीवान हैं, जिनमें 6 दीवान उर्दू में और 1 दीवान फ़ारसी में है। मीर तकी मीर ने उर्दू शायरों का 1752 ईस्वी में फ़ारसी ज़बान में पहला तज़किरा लिखा। इसमें 107 उर्दू शायरों का जिक्र किया गया है और इस तज़किरे का नाम है निकातुश शोरा। आपका सवाल भी यही था कि तज़किरा निकातुश शोरा का मुसन्निफ़ कौन है। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, कायम चांदपुरी। कायम चांदपुरी, जिनका पूरा नाम मोहम्मद क़यामुद्दीन और तख़ल्लुस कायम था। आप चांदपुर ज़िला बिजनौर में पैदा हुए। एक तज़किरा लिखा जिसका नाम है तज़किरा मख़ज़न निकात। तो साथियों, हमने इस सवाल के चारों ऑप्शन पर गुफ्तगू की और अब आप भली भांति जान चुके हैं इस सवाल का सही जवाब आपके इल्म में है कि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मीर तकी मीर। तज़किरा निकातुश शोरा का मुसन्निफ़ है वह है मीर तकी मीर। इस सवाल के 4 ऑप्शन थे और हमने चारों ऑप्शन पर डिस्कस किया और इसका हर लाइन अपने आप में एक सवाल है, एक जवाब है। तो साथियों, आप इसे नोट भी कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आगे। सवाल नंबर 2, गर्दिश रंगो चमन और चांदनी बेगम किसकी तख्लीक़ात हैं? यकीनन आपको इस सवाल का जवाब मालूम है, लेकिन ऑप्शन ए अब्दुल्ला हुसैन, ऑप्शन बी इंतज़ार हुसैन, ऑप्शन सी क़ुर्रतुल ऐन हैदर, ऑप्शन डी इस्मत चुगताई। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन ए अब्दुल्ला हुसैन। अब्दुल्ला हुसैन का असल नाम मोहम्मद ख़ान और कलमी नाम अब्दुल्ला हुसैन था। इनकी पैदाइश 1931 ईस्वी में रावलपिंडी में हुई और इंतकाल 2005 ईस्वी में लाहौर में हुआ। अब्दुल्ला हुसैन ने 3 नावल लिखे जिनके नाम मंदरजा झेल हैं। पहला नावल
उदास नस्लें 1963 ईस्वी में, दूसरा नावल बाघ 1982 ईस्वी में और तीसरा नावल लोग 1996 ईस्वी में। चलिए अब देखते हैं इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी क्या है। ऑप्शन बी है इंतज़ार हुसैन। इनकी पैदाइश 1923 ईस्वी में और इंतकाल 2016 ईस्वी में लाहौर में हुआ। इंतज़ार हुसैन ने 4 मशहूर नावल लिखे, जिनमें पहला नावल चांद ग्रहण 1953 ईस्वी में, दूसरा नावल बस्ती 1980 ईस्वी में, तीसरा नावल तस्किरा 1987 ईस्वी में और चौथा नावल आगे समंदर है 1996 ईस्वी में लिखा। अब देखते हैं हम इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी। खुरतुल ऐन हैदर। खुरतुल ऐन हैदर, जिनका इब्तदाई नाम नीलोफर और ऐनी के नाम से मशहूर, खुरतुल ऐन हैदर की पैदाइश 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में हुई और इंतकाल 2007 ईस्वी में हुआ। खुरतुल ऐन हैदर के मशहूर नावल मंदरजा झेल हैं। पहला नावल मेरे भी सनम खाने 1949 ईस्वी में, दूसरा नावल सफ़ीनाए गम दिल 1952 ईस्वी में, तीसरा नावल आग का दरिया 1959 ईस्वी में, चौथा नावल आखिरी शब के हमसफ़र 1979 ईस्वी में, कारे जहाँ दराज है 1977 ईस्वी में, गर्दिश रंगो चमन 1987 ईस्वी में और चांदनी बेगम 1990 ईस्वी में। आपसे सवाल भी यही मालूम किया गया कि गर्दिश रंगो चमन और चांदनी बेगम किसके नावल हैं। तो साथियों, आप यकीनन जान चुके हैं इन नावल के मुसन्निफ़ कौन हैं। हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, इस्मत चुगताई। इस्मत चुगताई बदायूं में 1915 ईस्वी में पैदा हुई और इनका इंतकाल 1991 ईस्वी में बम्बई में हुआ। इस्मत चुगताई के मशहूर नावल मंदरजा झेल हैं। पहला नावल है ज़िद्दी 1949 ईस्वी में, दूसरा नावल टेढ़ी लकीर 1944 ईस्वी में, तीसरा नावल मासूमा 1961 ईस्वी में, चौथा नावल सौदाई 1964 ईस्वी में, तीन अनाड़ी 1988 ईस्वी में, एक कतराए खून 1975 ईस्वी में, काजी है पैराहन 1994 ईस्वी में। तो साथियों, आपने देखा कि हमने इस सवाल के चारों ऑप्शन पर तफसील से गुफ्तगू की और आप जान चुके हैं कि इस सवाल का सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, खुरतुल ऐन हैदर। जी हाँ, गर्दिश रंगो चमन और चांदनी बेगम की जो तख्लीक है वो खुरतुल ऐन हैदर की है। चलिए इसके बाद अगला सवाल, इनमें से रज़मिया मसनवी कौन सी है। ऑप्शन ए अलीनामा, ऑप्शन बी कुतुब मुश्तरी, ऑप्शन सी मीना सतवंती और ऑप्शन डी तोतीनामा। साथियों, आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है, इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले मसनवी किसे कहते हैं। मसनवी के लुग़वी माना दो के होते हैं। मसनवी इस तवील नज़्म को कहते हैं जिसमें कोई किस्सा या कोई वाक़या तसलसल के साथ बयान किया जाए। मसनवी दो किस्म की होती है। पहली है रज़मिया मसनवी, ऐसी मसनवी जिसमें जंग का बयान किया जाए, इसे रज़मिया मसनवी कहते हैं। और ऑप्शन ए था आपका अलीनामा। अलीनामा एक तवील रज़मिया मसनवी है जिसे नुसरती ने 1076 हिजरी मुताबिक 1665 ईस्वी में काजी करीमुल्लाह की फरमाइश पर लिखा था। इसे दखनी ज़बान का शाहनामा भी कहा जाता है। साथियों, इस लाइन का हर सवाल मालूम किया जा चुका है कि रज़मिया मसनवी किसे कहते हैं, अलीनामा के मुसन्निफ़ कौन है, अलीनामा किस हिजरी में लिखी गई, अलीनामा किस सने ईस्वी में लिखी गई, अलीनामा किसकी फरमाइश पर लिखी गई, या दखनी ज़बान का शाहनामा किसे कहा जाता है। तो आपके सामने हमने सारे ऑप्शन रखे हैं। इसका हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, कुतुब मुश्तरी। ऐसी मसनवी जिसमें इश्क व मोहब्बत का बयान हो, इसे इश्किया मसनवी कहते हैं। कुतुब मुश्तरी गोलकुंडा की पहली तबाज़ात इश्किया मसनवी है जिसे असदुल्लाह मुल्ला वजही ने 1018 हिजरी मुताबिक 1609 ईस्वी में कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखा। इस लाइन का हर सवाल अपने आप में मालूम किया जा चुका है। मसलन कुतुब मुश्तरी के मुसन्निफ़ कौन है, या गोलकुंडा की पहली तबाज़ात मसनवी कौन सी है, या असदुल्लाह मुल्ला वजी की पहली मसनवी कौन सी है, इसका सने इशाअत क्या है, या कि ये किसकी फरमाइश पर लिखी गई।
तो साथियों आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, मीना सतवंती। मीना सतवंती शेख हुसैन बहाउद्दीन गवासी की मशहूर मसनवी है जिसमें हिंदुस्तान की वफादारी का बयान किया गया है। गवासी अब्दुल्ला कुतुब शाह का दरबारी शायर था। मीना सतवंती के अलावा गवासी ने सैफुल मलूक बदिउल जमाल और तोतीनामा नाम की मशहूर मसनवियाँ भी लिखी हैं। इसके बाद हम देखते हैं तो साथियों इसके जो थे ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। इनमें से रज़्मिया मसनवी कौन सी है, ये सवाल मालूम किया गया है। आप बखूबी अब वाकिफ़ हो चुके हैं कि ऐसी मसनवी जिसके अंदर जंग का बयान हो उसे रज़्मिया मसनवी कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अलीनामा। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 4 की तरफ। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? यकीनन इसका जवाब आपको मालूम है, लेकिन फिर भी हम इसके जो ऑप्शन है उस पर नज़र डालते हैं। पहला ऑप्शन मीर तकी मीर, ऑप्शन बी मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन सी वली और ऑप्शन डी मोहम्मद कुली कुतुब शाह। पहला ऑप्शन जो है मीर तकी मीर, इस पर हम बात कर चुके हैं। हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, असदुल्ला खां गालिब। नाम असदुल्ला खां उर्फियत मिर्ज़ा नौशाह और तखल्लुस गालिब है। 1797 ईस्वी में आगरा में पैदा हुए और 1869 ईस्वी में दिल्ली में इंतकाल हुआ। नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, निज़ाम जंग असदुल्ला खां गालिब के खतूत का पहला मजमुआ ओद हिंदी है जो 1868 ईस्वी में, और दूसरा मजमुआ उर्दू मौला है जो 1869 ईस्वी में शाया हुआ। इसके बाद देखते हैं अगला ऑप्शन है वली। उर्दू के चासर की पैदाइश 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में और इंतकाल 1720 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ। वली शाह नूरुद्दीन सहरवर्दी के मुरीद थे। वली का दीवान 1719 ईस्वी में दिल्ली में आने से दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ हुआ। कुल्लियात वली को पहली मरतबा गारसा दतासी ने 1833 ईस्वी में शाये किया। इसके जो आपका ये ऑप्शन है आपके सामने जो हमने लिखे हैं, आप देखिए कि हर सवाल का जो जवाब बन सकता है उसे हमने अलग रंग से इंतखाब किया है उसका। और हम देखते हैं अगला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, डी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह की पैदाइश 1565 ईस्वी में गोलकुंडा में हुई और इनका इंतकाल 1612 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद कुली कुतुब शाह उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर है जिसने सबसे ज़्यादा 17 तखल्लुस इस्तेमाल किए और इनमें मानी, कुतुब शह और तुर्कमान अहमियत के हामिल हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह को 12 प्यारियों का आशिक भी कहा जाता है। कुल्लियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह अब तक 3 मरतबा शाया हो चुकी है। पहली बार सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह ने, दूसरी मरतबा डॉक्टर मुहिद्दीन कादरी जोन ने 1940 ईस्वी में और तीसरी मरतबा प्रोफेसर सैयद जाफर ने 1985 ईस्वी में मुरतब करके शाये की। आप देखिए कि इस ऑप्शन का हर लाइन अपने आप में एक सवाल और उसका मुकम्मल जवाब है, और ये सवाल आपसे मालूम किए जा चुके हैं और मालूम किए जाते रहेंगे। मसलन मोहम्मद कुली कुतुब शाह की पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है, सबसे ज़्यादा उर्दू में तखल्लुस किसने इस्तेमाल किए, या 12 प्यारियों का आशिक किसे कहा जाता है, कुल्लियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह अब तक कितनी मरतबा शाया हो चुका है, ये सब सवाल आ चुके हैं और हमने इन सब को यकजा करके एक अलग से आपके लिए पेश किया है। तो साथियों जो सवाल था आपका आप जान चुके हैं, इसका सही जवाब है वह है ऑप्शन डी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर है वह है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। इसके लिए हम देखते हैं मगरबी हिंदी क्या है। ज़बानों को अहले लिसानियत में 8 ख़ानदानों में तकसीम किया है, जिसमें एक ख़ानदान हिंद यूरोपी है जिससे हिंदी और उर्दू का ताल्लुक़ है। हिंदुस्तान में आकर हिंद यूरोपी ख़ानदान अपनी इर्तिकाई मंजिल के बाद हिंद ईरानी से गुजरकर हिंद आर्याई शक्ल इख्तियार कर लेता है। माहिर लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आर्याई ज़बानों के इर्तिका को 3 अदवार में तकसीम किया है। पहला दौर
जिसे हम कहते हैं कदीम हिंद आर्याई, जो 1500 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह है। दूसरा है वस्ती हिंद आर्याई, जिसका टाइम है, पीरियड है, वह है 500 कब्ल मसीह से 1000 ईस्वी तक। इसके बाद है तीसरा दौर, जिसे हम जदीद हिंद आर्याई के नाम से जानते हैं। इसका वक्त है 1000 ईस्वी से ताहाल। ग्रेरसन ने मध्य प्रदेश की ज़बान को मगरबी हिंदी का नाम दिया। ये सवाल भी मालूम किया गया है कि मगरबी हिंदी का नाम किसने दिया। इसके मुताबिक, यानी ग्रेरसन के मुताबिक, मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं। पहली है खड़ी बोली, दूसरी कन्नौजी, तीसरी ब्रजभाषा, चौथी बुंदेली, पांचवी हरियाणवी। आपसे सवाल मालूम किया गया कि मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। आप इसका जवाब जान चुके हैं, मगर हम अभी और आगे देखते हैं। इन 5 बोलियों को भी 2 अलग अलग गिरोहों में तकसीम किया गया है। पहला गिरोह आ को तरजीह देने वाले, मसलन खड़ी बोली और हरियाणवी। दूसरा गिरोह ऊ को तरजीह देने वाली, मसलन बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी। साथियों, ये एक सवाल था जिसके हमने हर पहलू पर नज़र डाली है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मगरबी हिंदी। सवाल में यही मालूम किया गया है मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 5 बोलियां। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अपने दुख मुझे दे दो किसका अफसाना है? ऑप्शन ए सादत हसन मंटू, ऑप्शन बी अली अब्बास हुसैनी, ऑप्शन सी राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन डी सुदर्शन। इस सवाल का जवाब जानने से पहले हम इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उन सभी मुसन्निफीन के अफसाने हम देखते हैं। साथियों, थोड़ी वीडियो ये लंबी हो रही है, लेकिन आप इसे ज़रूर देखिएगा, नोट कीजिएगा, ये बहुत कारआमद वीडियो है। सबसे पहले ऑप्शन ए सादत हसन मंटू। फिक्शन की आबरू। सादत हसन मंटू की पैदाइश 1912 ईस्वी में पंजाब में हुई और इनका इंतकाल 1955 ईस्वी में लाहौर में हुआ। मंटू ने तकरीबन 20 अफसानवी मजमूए लिखे जो मंदरजा झेल हैं। पहला आतिश पारे 1936 ईस्वी में, मंटू के अफसाने 1940 ईस्वी, धुआं 1941 ईस्वी, अफसाने और ड्रामे 1943 ईस्वी, लज्जत संग 1948 ईस्वी, सियाह हाशिए 1948 ईस्वी, चुगद 1948 ईस्वी, ठंडा गोश्त 1950 ईस्वी, खाली बोतलें खाली डिब्बे 1950 ईस्वी, बादशाहत का खात्मा 1951 ईस्वी, यजीद 1951 ईस्वी, नमरूद की खुदाई 1952 ईस्वी, सड़क के किनारे 1953 ईस्वी, ऊपर नीचे और दरमिया 1954 ईस्वी, सरकंडों के पीछे 1954 ईस्वी, फंदे 1954 ईस्वी, बगैर इजाज़त 1955 ईस्वी, बुरक़े 1955 ईस्वी, शिकारी औरतें 1956 ईस्वी, और आखिरी है रत्ती माशा तोला 1956 ईस्वी। साथियों, अक्सर आपसे मालूम किया जाता है, किसी एक अफसानी मजमू का नाम दिया जाता है और मालूम करते हैं ये किसका अफसानी मजमू है। हमने आपके सामने सादत हसन मंटू के तमाम मजमूए एक जगह पेश किए हैं। इसके बाद देखते हैं हम अगला ऑप्शन, ऑप्शन बी अली अब्बास हुसैनी। मशहूर अफसाना निगार अली अब्बास हुसैनी की पैदाइश 1897 ईस्वी को गाज़ीपुर में हुई और इंतकाल 1969 ईस्वी को लखनऊ में हुआ। इनके अफसानी मजमूए मंदरजा झेल हैं। अभी एक सवाल आया था असदुल्ला खां गालिब के ताल्लुक से। असदुल्ला खां गालिब की पैदाइश भी 1869 ईस्वी में हुई थी, यानी इनसे तकरीबन 100 साल कबल। तो इनके अफसानी मजमूए हैं, वह है, पहला है ये कुछ हस्ती नहीं, इसके बाद उलझे धागे, अगला है एक हमाम में, और चौथा है सैलाब की रातें। इसके बाद हम चलते हैं ऑप्शन सी राजेंद्र सिंह बेदी की जानिब। राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश 1915 ईस्वी में लाहौर में हुई और इंतकाल 1984 ईस्वी में बम्बई में हुआ। बेदी ने इब्तदा में मोहसिन लाहौरी के नाम से भी लिखा। बेदी ने पंजाब के देहात की माशरत को बड़े सलीके से अपनी नस्र में पेश किया है। बेदी के अफसानी मजमूए मंदरजा झेल हैं। पहला अफसानी मजमुआ दानो दाम 1939 ईस्वी में शाया हुआ, दूसरा मजमुआ गरहन 1942 ईस्वी में, तीसरा मजमुआ कोख जली 1949 ईस्वी में, चौथा मजमुआ
अपने दुख मुझे दे दो ये 1965 ईस्वी में शाये हुआ। पांचवा हाथ हमारे कलम हुए 1974 ईस्वी में। छठा मजमुआ मुक्ति बोध 1982 ईस्वी में। सातवां मजमुआ गरम कोट, इसके बाद लंबी लड़की और जोगिया, ये सब इनके अफसानवी मजमुए हैं। अब हम बात करते हैं अपने दुख मुझे दे दो। राजेंद्र सिंह बेदी का ये चौथा अफसानी मजमुआ है, जैसा अभी हमने जिक्र किया, जो 1965 ईस्वी में पहली मरतबा शाये हुआ। इसमें कुल 9 अफसाने शामिल हैं। बेदी ने इस अफसाने मजमुए का इंतसाब आले अहमद सरूर के नाम किया। इसके अंदर शामिल अफसानी मजमुए मंदरजा झेल हैं। पहला अफसाना लाजवंती, दूसरा अफसाना जोगिया, तीसरा अफसाना बब्बल, चौथा अफसाना लंबी लड़की, पांचवा अफसाना अपने दुख मुझे दे दो, और इसी नाम से ही अफसानी मजमुआ भी शाये हुआ। छठा अफसाना दिवाला, सातवां अफसाना ट्रेमेंस से परे, और आठवां अफसाना है हज्जाम इलाहाबाद के, और आखिरी अफसाना इसका नवा अफसाना है वह है यूकलिप्टिस। तो साथियों, आपने देखा जो सवाल मालूम किया गया आपसे, उसके हमने हर ऑप्शन तबादला ख्याल किया, और इन मुसन्निफीन के तमाम तर जो अफसाने हैं, अफसानी मजमुए हैं, वो हमने आपके सामने यर्जा करने की कोशिश की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र सिंह बेदी। जी हाँ, अपने दुख मुझे दे दो ये अफसाना और अफसानी मजमुआ है राजेंद्र सिंह बेदी का। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। इनमें से किस शायर ने अलीगढ़ तहरीक की खुलकर मुखालफत की? यकीनन इसका जवाब आपको मालूम है, लेकिन हम इस सवाल के हर ऑप्शन पर डिस्कस करेंगे। पहला ऑप्शन नज़ीर अकबर आबादी, दूसरा ऑप्शन है अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन सी है चकबस्त, और ऑप्शन डी है नज्म तबातबाई। साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं नज़ीर अकबर अलीगढ़ तहरीक के बारे में। अलीगढ़ तहरीक क्या चीज़ है? अलीगढ़ तहरीक 19वीं सदी की सबसे बड़ी अदबी तहरीक है, जिसके बानी सैयद मोहम्मद हैं। ये सवाल आपसे मालूम किया गया है 19वीं सदी की सबसे बड़ी अदबी तहरीक कौन सी है, या ये कि अलीगढ़ तहरीक के बानी कौन है। तो आपने देखा इसके बानी है सैयद मोहम्मद, जिन्होंने 1975 ईस्वी में 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एक स्कूल कायम किया, जो 1878 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और फिर बाद में 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में हिंदुस्तान का एक नुमाया तालीमी इदारा बन गया। अलीगढ़ तहरीक के ज़रिए 1862 ईस्वी में गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम अमल में आया। अब हम देखते हैं ऑप्शन ए नज़ीर अकबर आबादी। अवामी शायर वली मोहम्मद नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश 1740 ईस्वी में दिल्ली में हुई, और आपका इंतकाल 1830 ईस्वी में आगरा में हुआ। इसके बाद ऑप्शन बी है, वह है अकबर इलाहाबादी। लिसानुल अस्र अकबर हुसैन अकबर इलाहाबादी की पैदाइश 1846 ईस्वी को इलाहाबाद में हुई, और इनका इंतकाल 1921 ईस्वी में हुआ। अकबर इलाहाबादी ने सर सैयद और अलीगढ़ तहरीक की खुलकर मुखालफत की थी, और सर सैयद की मौत पर एक तारीखी जुमला कहा था, और वो ये है, हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता था। हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, वह है चकबस्त। कौमी शायर ब्रज नारायण चकबस्त की पैदाइश 1882 ईस्वी में फैज़ाबाद में हुई, और इनका इंतकाल 1926 ईस्वी में रायबरेली स्टेशन पर हुआ। चकबस्त ने हाली और मुकदमा शेर व शायरी पर सख्त एतराज़ किया था। इसके बाद ऑप्शन डी है नज्म तबातबाई। हैदर अली नज्म तबातबाई की पैदाइश 1853 ईस्वी में लखनऊ में हुई, और इंतकाल 1933 ईस्वी में हैदराबाद में हुआ। आपने दीवाने गालिब की सबसे पहले मुकम्मल शरह 1901 ईस्वी में हैदराबाद से शाये की। साथ ही अंग्रेज़ी शायर थॉमस ग्रे की नज्म गोरे गिरेबा के नाम से भी तर्जुमा किया। तो साथियों, इस सवाल का सही जवाब अब आपके सामने आ चुका है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अकबर इलाहाबादी। जैसा अभी हमने जिक्र किया कि अकबर इलाहाबादी ने सर सैयद और अलीगढ़ तहरीक की बहुत ज़्यादा मुखालफत की, और उनकी मौत पर एक तारीखी जुमला भी कहा था। हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, शिबली नौमानी की तसनीफ़
सीरतुन नबी की तकमील किसने की? ऑप्शन ए मसूद हुसैन खान, ऑप्शन बी सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन सी आले अहमद सुरूर और ऑप्शन डी एहतशाम हुसैन। सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए के मुतालिक मसूद हुसैन खान। मसूद हुसैन खान की पैदाइश 1919 ईस्वी में फ़र्रुखाबाद में और इंतकाल 2010 ईस्वी में हुआ। गज़ल के बारे में इनका मशहूर कौल है और वो ये है, गज़ल में रदीफ़ झाझन का हुक्म रखती है। मसूद हुसैन की मशहूर तसानीफ़ मंदरजा झेल हैं। पहली तसनीफ़ है उर्दू ज़बान व अदब, दूसरी उर्दू का अलमिया, तीसरी मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू। ये तीनों तसानीफ़ अलग अलग सवाल की शक्ल में मालूम की जा चुकी हैं। इसके बाद ऑप्शन बी सैयद सुलेमान नदवी। ये नाम सुनते ही इस सवाल का जवाब आपके जहन में आ चुका होगा। सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश 1884 ईस्वी में और इंतकाल 1953 ईस्वी में कराची में हुआ। 1941 ईस्वी में जब अल्लामा शिबली नुमानी का इंतकाल हुआ तो सैयद ये 1941 नहीं 1914 है। 1914 ईस्वी में जब अल्लामा शिबली नुमानी का इंतकाल हुआ तो सैयद सुलेमान नदवी दक्कन कॉलेज पूना में लेक्चरार थे। अल्लामा शिबली ने उनको वसीयत की थी कि सब काम छोड़कर सीरतुन नबी की तकमील और इशाअत का फ़र्ज़ अदा करें। चुनाचे सैयद सुलेमान नदवी ने मुलाज़मत तर्क कर दी और खुश उसलूबी से अपने उस्ताद की नामुकम्मल किताब को पाए तकमील तक पहुँचाया। सैयद सुलेमान नदवी की दीगर तसानीफ़ मंदरजा झेल हैं। पहली है अर्जुल कुरान, दूसरी बहादुर ख़वातीन इस्लाम और इसके बाद हम आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर सी आले अहमद सुरूर। आले अहमद सुरूर की पैदाइश 1912 ईस्वी को बदायूं में हुई और इनका इंतकाल 2002 ईस्वी में अलीगढ़ में हुआ। आले अहमद सुरूर उर्दू के पहले नाक़िद हैं जिनका तमाम तर तनकीदी सरमाया मज़ामीन की सूरत में है। आले अहमद सुरूर ने गालिब का एडिशन से, सज्जाद अंसारी का नत्शे से और इकबाल का मिल्टन से और इसी के साथ सर सैयद का हाली और अकबर से मुवाज़ना किया है। इसके बाद ऑप्शन डी है एहतशाम हुसैन। एहतशाम हुसैन की पैदाइश 1912 ईस्वी में आज़मगढ़ में हुई और इनका इंतकाल 1972 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। एहतशाम की मशहूर तसानीफ़ मंदरजा झेल है। पहली है तनकीदी जायज़े, इसके बाद तनकीदी हाशिए, तीसरी है तनकीद और अमली तनकीद, चौथी है ज़ौक़े अदब और शऊर, पाँचवीं है अदब और समाज, छठी रिवायत और बगावत, अफ़कार व मसाइल, एतबार नज़र, अक्स और आईने, तनकीदी नज़रियात, उर्दू की कहानी, उर्दू साहित्य का इतिहास और ये आखिरी है उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़। तो साथियों, हमने इस सवाल के हर ऑप्शन पर डिस्कस किया और सही जवाब आपको मालूम हो चुका है, वो है ऑप्शन नंबर बी सैयद सुलेमान नदवी। जी हाँ, शिबली नुमानी की तसनीफ़ सीरतुन नबी की तकमील जो की थी वो की थी उनके शागिर्द ख़ास सैयद सुलेमान नदवी ने। हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। मिज़ाह निगार की हैसियत से उर्दू अदब में कौन मशहूर है? ऑप्शन ए कृष्णचंद्र, ऑप्शन बी मिर्ज़ा हादी रसवा, ऑप्शन सी पितरस बुखारी और ऑप्शन डी नज़ीर अहमद। साथियों, बहुत आसान सवाल और यकीनन इसका जवाब आप जानते हैं, लेकिन इसके जो चारों ऑप्शन हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। पहले है कृष्णचंद्र। साथियों, ये डिस्कशन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी। आगे आपके इम्तहान के लिए हम और किस तरह से आपके लिए वीडियोस बनाएं, ये भी हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ऑप्शन ए कृष्णचंद्र। मशहूर फिक्शन निगार कृष्णचंद्र की पैदाइश 1914 ईस्वी में पंजाब में हुई और इंतकाल 1977 ईस्वी में बम्बई में हुआ। कृष्णचंद्र के मशहूर नावल मंदरजा झेल हैं। पहला नावल है शिकस्त जो 1943 ईस्वी में शाया हुआ। दूसरा नावल है जब खेत जागे 1952 ईस्वी में शाया हुआ। तीसरा नावल है तूफ़ान की कलियाँ 1954 ईस्वी में शाया हुआ। इसके बाद दिल की वादियाँ सो गईं 1956 ईस्वी में। आसमां रोशन है 1957 ईस्वी में। 52 पत्ते 1957 ईस्वी में। एक गधे की सरगुज़श्त 1957 ईस्वी में। इसके बाद एक औरत हज़ार दीवाने 1957 ईस्वी। सड़क वापस जाती है 1961 ईस्वी में। मेरे यादों के चिनार 1962 ईस्वी में। गधे की वापसी 1962 ईस्वी में। दर्द की नहर 1963 ईस्वी में। कुंदन के 7 रंग
1964 ईस्वी में मिट्टी के सनम और कागज़ की नाव 1966 ईस्वी में 1 करोड़ की बोतल और महारानी 1971 ईस्वी में। इसी के साथ चंबल की चमेली 1973 ईस्वी में। उसका बदन मेरा चमन 1974 ईस्वी में। मोहब्बत भी क़यामत भी 1976 ईस्वी में। और फुटपाथ के फरिश्ते 1977 ईस्वी में शाये हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी मिर्ज़ा हादी रसवा। उर्दू अदब को उमराव जान अदा जैसा कोहिनूर अता करने वाले मिर्ज़ा हादी रसवा की पैदाइश 1858 ईस्वी में लखनऊ में हुई और इनका इंतकाल 1931 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ। आपके मशहूर नावल मंदरजा झेल हैं। पहला नावल अफ़शाए राज 1896 ईस्वी में। मशहूर नावल उमराव जान अदा 1899 ईस्वी में। इसके बाद तीसरा नावल ज़ात शरीफ 1900 ईस्वी में और शरीफ ज़ादा भी 1900 ईस्वी में शाये हुई। आखिरी नावल अख्तरी बेगम है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी पितरस बुखारी। सैयद अहमद शाह बुखारी की विलादत 1898 ईस्वी में पेशावर में हुई और इनका इंतकाल 1958 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुआ। पितरस के मिज़ाज की बुनियादी खुसूसियत वाक़या निगारी है। पितरस बुखारी अपने तंज़ो मिज़ाज का निशाना अपनी ज़ात को बनाते हैं, इसलिए मिज़ाज निगारी पितरस की तहरीरों की बुनियादी खुसूसियत बन गई है। इसलिए उनको उर्दू का टॉमस गिरे भी कहा जाता है। ये सवाल मालूम किया गया है कि उर्दू का टॉमस गिरे कौन है, या पितरस बुखारी का असल नाम क्या है, या इनका इंतकाल कहाँ पर हुआ। मज़ामीन पितरस इनके मज़ामीन का मजमुआ है जिसमें 11 मज़ामीन शामिल हैं। इस मजमूए के पहले एडिशन की दिबाशा रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा। मज़ामीन पितरस का पहला मजमून है हॉस्टल में पढ़ना। दूसरा सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। तीसरा कुत्ते। चौथा है उर्दू की आखिरी किताब। पांचवा मैं एक मियाँ हूँ। छठा मुरीदपुर का पीर। सातवां अंजाम बखैर। आठवां सिनेमा का इश्क। नवा मोबियल और मैं। 10वां मरहूम की याद में। और 11वां है लाहौर का जुग्राफिया। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी नज़ीर अहमद। उर्दू में नावल निगारी के बानी खान बहादुर शमसुल उलमा हाफिज़ डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश 1830 ईस्वी को बिजनौर में हुई और इनका इंतकाल 1913 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। आपके मशहूर नावल मंदरजा झेल है। पहला नावल है मरातुल उरूस जो 1869 ईस्वी में शाये हुआ। ये नज़ीर अहमद और उर्दू का पहला नावल तस्लीम किया जाता है। दूसरा नावल है बनातुन नाश 1872 ईस्वी में। तीसरा नावल तौबतुन नसू 1874 ईस्वी में। चौथा नावल फसनाए मुब्तला 1885 ईस्वी में। पांचवा नावल इब्नुल वक्त 1888 ईस्वी में। छठा नावल अय्यामा 1891 ईस्वी में। और आखिरी नावल रुयाए सादिका 1894 ईस्वी में शाया हुआ। तो साथियों, जो सवाल था वो ये था कि इनमें से मिज़ाज निगार की हैसियत से कौन मशहूर है। आपने देखा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पितरस बुखारी। इसके अलावा कृष्णचंद्र फिक्शन निगार हैं, नावल अफसाने पर काम किया। बी मिर्ज़ा हादी रसवा के मुतालिक भी हमने गुफ्तगू की। और ऑप्शन डी इस पर भी हमने जिक्र किया, इस पर भी हमने बात की। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। आज की वीडियो का, आज के सबक का आखिरी सवाल, वो कौन सा शायर है जिसने सबसे ज़्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किए। ये भी हमने सवाल नंबर 2 पर डिस्कस किया था कि इनमें से पहला साहिब दीवान शायर कौन है, और उसमें हमने वली के बारे में बात की थी, गवासी के बारे में बात की थी, और ऑप्शन सी मोहम्मद कुली कुतुब शाह के मुतालिक भी हमने बात की थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अभी हमने जिक्र किया था कि उर्दू के अंदर सबसे ज़्यादा तखल्लुस यानी कि 17 तखल्लुस इस्तेमाल करने वाले शायर हैं, वह है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। साथियों, ये वीडियो कैसी लगी, इनके सवालात कैसे लगे, हमारी ये कोशिश कैसे लगी, ज़रूर अपनी राय से हमें बताइएगा।
आप बताइएगा। और आपसे ये दरख्वास्त है कि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमारे और नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप चाहें तो इस वीडियोस के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका हर स्लाइड अपने आप में मुकम्मल है, बहुत मुफीद है, जो आपके इम्तिहान में काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपसे अल्लाह हाफिज़।